हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। म्यूचुअल फंड्स सही है। जहां देखो वहां यही सुनने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड सही है। और तो और हमारे कैप्टन कूल, द लीजेंड मिस्टर एम एस धोनी भी टीवी पर यही कहते सुनाई देते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो अब अगर हम ये पूछें कि म्यूचुअल फंड्स अगर सही है तो म्यूचुअल फंड्स के पीछे ऐसा कौन सा लॉजिक है जो कि म्यूचुअल फंड्स को सही बनाते हैं, तो इसका जवाब है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज, जिसको कि दुनिया का आठवां अजूबा भी माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट यानी सिप के थ्रू मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें एक छोटा सा टेस्ट करना होगा। और इस टेस्ट को करने के लिए हमें एक चेस बोर्ड की रिक्वायरमेंट है और चावल के दानों की रिक्वायरमेंट। अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपने ये टेस्ट पूरा कर लिया तो आपको सिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आपको म्यूचुअल फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप इस टेस्ट में कहीं पर भी अधूरे में, यानी अगर इस टेस्ट को आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको म्यूचुअल फंड्स या सिप की रिक्वायरमेंट है। तो अब करना यह है कि आपको चेस बोर्ड रखना है, आपको कुछ चावल के दाने लेने हैं। आपको पहले खाने में एक चावल का दाना रखना है, दूसरे खाने में दो चावल के दाने रखने हैं, इसी तरीके से तीसरे में चार और चौथे में आठ। और आपको डबल करते करते लास्ट के खाने तक आपको ये सारे चावल के दाने रखने हैं। और अगर आप लास्ट के खाने तक चावलों के दानों की क्वांटिटी को पूरा कर पाए तो आप इस टेस्ट में पास हैं और आपको म्यूचुअल फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप कहीं पर भी बीच में अटके और आप इस टेस्ट को पूरा नहीं कर पाए तो आपको म्यूचुअल फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें करंटली मार्च 2022 तक के डेटा की, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो 37.70 लाख करोड़ की टोटल इंडस्ट्री हो चुकी है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बाय 2030 यानी कि 2030 तक ये इंडस्ट्री 100 लाख करोड़ की हो जाएगी। करंटली अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 1,26,000 की है। और जिसमें से अगर हम मान के चलें तकरीबन 60,000 यानी 60,000 जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। सो अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए और आपको NISM एक एग्जाम कंडक्ट करता है, आपको वो एग्जाम क्लियर करना होता है। अब जैसा कि आप अपनी स्लाइड पर देख पा रहे हैं, अब हम बात करेंगे स्टेट वाइज कि इंडिया की किस स्टेट में कितने परसेंटेज पर लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हरियाणा की। हरियाणा में 4.15% लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। दिल्ली के अंदर यही रेशियो है 8.60% की। उत्तर प्रदेश यूपी की अगर बात करें, जहां पर तकरीबन तकरीबन 22 से 23 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है, वहां पर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है वो सिर्फ 4.29% लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। वेस्ट बंगाल में ये रेशियो है 5.16% की। मध्य प्रदेश में ये रेशियो है 1.38% की। तेलंगाना में ये रेशियो है 1.68% की। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1.20% लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तमिलनाडु में अगर बात करें तो ये रेशियो है 4.25% की। केरला में 1.07%।
कर्नाटका की अगर बात करें तो 6.93% लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, और हाईएस्ट जो पोजीशन पे आता है वो महाराष्ट्र है, जहां पर कि 42.43% लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। गुजरात की अगर बात करें तो 6.87%, राजस्थान की अगर बात करें तो सिर्फ 1.7%, और पंजाब की अगर बात करें तो सिर्फ 1.12% लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया कि करंटली ये इंडस्ट्री 37.70 लाख करोड़ की है, जो कि बाय 2030 100 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेड है कि होगी। सो अगर आप भी इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं, और अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर प्लीज कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।